नमस्कार। एक बहुत ही दुखद समाचार है। महाराष्ट्र के एक विधायक ने ऐसा कहा है कि आसाम की लोगों को जितना भी स्ट्रीट डॉग्स वहाँ पे है महाराष्ट्र में, सब आसाम भेज देना चाहिए सबको, क्योंकि आसाम की लोगों को कुत्ता खाना स्वाभाविक होता है। कुत्ता खाना आसाम की लोगों की परंपरा है, ऐसा कुछ उसने कहा है। ये देखो, हम कहाँ पहुँच गए हैं। ये मानसिकता की स्खलन ये क्या दर्शाता है कि हम मानवीय सभ्यता से बहुत दूर चले गए हैं। हम कोई मीन्स पॉलिटिकल रिवेंज जो है, मुझे तो ये लगता है कि ये पॉलिटिकल रिवेंज है, क्योंकि कुछ दिन पहले जैसे असम की सीएम ने अखबारों में ये विज्ञापन दिया था, चौथा ज्योतिर्लिंग जो असम में है, भीमा शंकर जो है वो असम में है, महाराष्ट्र में नहीं है। उसी को लेके जो चर्चा हुआ था, उस टाइम पे जो विवाद हुए थे उस टाइम पे, उसी टाइम पे मैं भी एक नेशनल राष्ट्रीय मीडिया नेशनल मीडिया की उस डिस्कशन पे मैं भी था। वहाँ पे मैंने कहा था कि 12 हो या 13 हो उस पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये एक अलग विषय है कि मैंने क्यों कहा था 12 ज्योतिर्लिंग हो या 13 ज्योतिर्लिंग हो। जबकि 12 ज्योतिर्लिंग जो शास्त्र में लिखा हुआ है, शिव पुराण में लिखा हुआ है, ये चौथा ज्योतिर्लिंग ये भीमाशंकर दाकिनी पहाड़ी जो इलाका है वो गुवाहाटी में है, कामरूप में है। शास्त्र की हिसाब से ये सही है, एंड महाराष्ट्र का वो भीमाशंकर शास्त्र के हिसाब से सही नहीं है। लेकिन उस दिन तक जो महाराष्ट्र की करोड़ों लोगों ने जिसको ज्योतिर्लिंग के हिसाब से पूजा अर्चना किया है, हम यहाँ से भी बहुत सारे लोग, पूरा विश्व से, पूरा भारत से बहुत सारे लोग महाराष्ट्र पुणे का वो जो भीमा शंकर शिव जी का लिंग है, मंदिर है, ज्योतिर्लिंग मान के वहाँ पे पूजा किया करता था। वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, उसका आस्थाएं जुड़े हुए हैं उस ज्योतिर्लिंगों के साथ। सब मानते थे कि वही ज्योतिर्लिंग है, अभी भी मानते हैं कि वही ज्योतिर्लिंग है। हालांकि ये अलग बात है, शास्त्र के हिसाब से चौथा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर गुवाहाटी में है, असम में है, और उस दिन तक लोगों की आस्था के हिसाब से, लोक परंपरा के हिसाब से महाराष्ट्र की भीमाशंकर को लोग मानते थे। आप भी मानते थे, हम भी मानते थे। तो ये तो भावना है, उस भावना को हमें कदर करना है। जो युगों से चला आ रहा है कि एक ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर महाराष्ट्र में है, तब तक ये देखिए विडंबना यहाँ पे है कि हम शास्त्र, हिंदुओं ने शास्त्र तो पढ़ा ही नहीं है। हिंदुओं को शास्त्र पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि शास्त्रों में लिखा हुआ है आसाम में है, हम मानते थे भीमाशंकर में। मैं यही कहूँगा, जो मान रहे हैं, जो भावना है, भगवान भावना में होता है, भगवान ग्रंथों में नहीं होता है। भगवान मंदिरों में, मदरसाओं में, गिरजाओं में उस पे नहीं होता है। भगवान तो भावना में होता है, अपने अंदर होता है। अगर युगों युगों से करोड़ों लोगों का ये मानना है कि भीमाशंकर पुणे में है, तो वहाँ पर ही उसी हिसाब से आज तक उसी जगह पे उसी हिसाब से पूजा भी हुआ था, अर्चना भी हुआ था, बंदन भी हुआ था, आरती भी हुई थी। तो उसको उसी हिसाब से रहने दीजिए। क्या क्या फ़र्क पड़ता है, भगवान है ना, शिव जी है। तो हम कि नहीं बोल सकते 12 की नहीं 13 है। जो भावनाएं वहाँ पे है तो वहाँ पे 13 हो गया होगा, शिव जी आ गए होंगे। करोड़ों लोगों ने वहाँ पे अर्चना की, करोड़ों लोगों का आस्था है, तो शिव जी प्रकट हो ही जाएंगे वहाँ पे। शिव जी का शायद यही एक मान्यता होगी। लेकिन वो हमने एक विवादित विषय बना के ऐसा माहौल बना दिया था उस टाइम पे। अभी जाके वो महाराष्ट्र की उस विधायक ने ऐसा कहा है कि आसाम की लोग कुत्ता खाते हैं, तो जितना भी स्ट्रीट डॉग है आसाम भेज दो। ये अमानवीय है, इस बातों को हम निंदा करते हैं। महाराष्ट्र की जो भी लोग हैं, जितना भी है, सबको हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए भीमाशंकर यहाँ पे है, हम सनातनी हैं। अगर हम कुत्ता खाते हैं सनातनी होके, तो आप कैसे अलग हो सकते हो? यू कैनॉट बी सेपरेटेड, है ना।
जिस विधायक ने ये कहा है, मैं उसको सीधा ये बोलना चाहता हूँ कि भीमाशंकर, स्वतः भीमाशंकर यहाँ पे है, माँ शक्ति, आदि शक्ति का माँ कामाख्या पीठ यहाँ पे है। सारों शक्ति पीठों से सबसे अन्यतम जो है, सबसे हम श्रेष्ठ नहीं बोलेंगे, हर कोई एक पीठ श्रेष्ठ है, लेकिन जागरूक एक वन ऑफ द जागरूक जो है ना, उनमें से एक सब जबरदस्त जो हम शक्तिपीठ मानते हैं, माँ कामाख्या की धरती ये है। तो इसको अगर आप बोलते हो कि हम लोग कुत्ता खाते हैं, जो माँ शक्ति को, माँ कामाख्या को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, अगर आपको लगता है कि हम कुत्ता खाते हैं, तो आप नहीं खाते हो क्या? आप नहीं खाते हो क्या? अगर आप नहीं खाते हो तो हाउ कैन यू थिंक कि असम के लोग कुत्ता खाते हैं, है ना? एक ज़माना था तब आप भी, जब हम पशु ही थे, उस टाइम पे पशु ही थे, तो तब शायद हमने भी खाया होगा, हम लोग का पूर्व पुरुष ने भी खाया होगा, आपकी पूर्व पुरुष ने भी खाया होगा। लेकिन अभी ये सलके मैं आपको ये बोलूँगा कि ये आपका गलती नहीं है। मैं अभी भी यही मानता हूँ, ये जो कहा कि असम की लोगों ने कुत्ता खाते हैं, तो ये महाराष्ट्र की उस विधायक का गलती नहीं है, उसको पता ही नहीं है। आजकल तो ऐसे ही लोग एमएलए बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, कोई भी आपका आपका पॉलिसी बनाने वाला बन जाते हैं, नेता बन जाती है, तो कोई भी उसको कुछ ना भूगोल पता होता है, ना हिस्ट्री पता होता है, ना सभ्यताओं के बारे में पता होती है, कुछ भी नहीं पता होता है। और इसके लिए मैं असम की जितना भी लीडरशिप है, क्योंकि मेरे साथ भी एक ऐसी घटना घटी थी, जब मैं अहमदाबाद में जो सोमनाथ मंदिर है, हम सबको पता है सोमनाथ मंदिर जो है, वहाँ पे जो म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि असम इज़ ए प्लेस फॉर ब्लैक मैजिक एंड असुर। असम इज़ ए प्लेस फॉर ब्लैक मैजिक एंड लोगों को यही पता है, असम जंगली लोगों का बास है, निवास है, क्योंकि नरकासुर यहाँ से था, बानासुर यहाँ से होते थे, हिडिंबा यहाँ से होती थी, ये सब कुंभकर्ण जो भीमाशंकर जो है, कुंभकर्ण यहाँ से होता था। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सबको लगता था कि ये असुरों का देश है, लेकिन ऐसा नहीं, ये सनातन का देश है। अगर असुर नहीं होगा तो महिषासुर मर्दिनी हम किसको कहते, तारकासुर नहीं होता तो उस टाइम पे माँ की वो अवतार कैसे होती। तो ये जो असुर जो है, रावण नहीं होता तो भगवान श्री राम का उस हिसाब से मान्यता नहीं होती, कंस नहीं होता तो उसी हिसाब से भगवान श्री कृष्ण का भी मान्यता नहीं होती। तो ये सब असुर जो है, तो उस पर सबसे बड़ा यही है कि सनातन सभ्यता उसी के ऊपर बेस करके बना हुआ है। अगर आप सभी को लगता है कि असम, ये पूरा धरती, उत्तर पूर्वांचल का यह धरती अगर असुरों का देश है, ये देवताओं का भी विराजमान है, देवता भी है, कि जहाँ जहाँ असुर को छोड़ के देवता का तो कोई रिलेवेंस भी है नहीं, है ना? क्योंकि नहीं तो किसी को कोई भी कैसे डिफरेंशिएट करेगा कि कौन असुर है और कौन देवता है ना? तो एनीवेज मैं यही कहूँगा, और सबसे मैं यही मानता हूँ कि गलती हम लोगों ने किया है। असम में क्या क्या है, असम एक्चुअली क्या है, पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा उत्तर पूर्वांचल एक्चुअली क्या है, ये हम पूरा भारत में नहीं दिखा पाए। उन लोगों ने तो यही दिखेगा जो हमने दिखाया है। वी आर अनेबल टू प्रोमोट प्रोजेक्ट आवरसेल्फ। हम अपने आप को सही तरीक़ा से, सही हिसाब से प्रोजेक्ट नहीं कर पाए हैं अभी तक। नेशनल कॉन्टेक्स्ट में, ग्लोबल तो छोड़ ही दो आप, ग्लोबली तो हम बात ही नहीं करेंगे। नेशनल कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलूँगा कि नॉर्थ ईस्ट को, भारत में या असम को, पूरा पूरा जो इलाका है, जो यहाँ का कल्चर जो है, जो यहाँ का सनातन परंपराओं के साथ जो जिस हिसाब से हम लोग जुड़े हुए हैं, ये पूरा पूरा जो है, ये सिंक्रोनाइज हमने अभी तक नहीं किया है। हम लोगों का भी ये वी हैव टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। क्योंकि बहुत साल पहले 2014 में एक डिबेट हुआ था, जब गुवाहाटी में एक कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज, हैंडिक गर्ल्स कॉलेज है, उस कॉलेज की के बहुत सारे लोग गए थे वहाँ पे आगरा देखने के लिए, यूपी में। तो उन लोगों से पासपोर्ट मांग लिया गया था।
तो कहा था कि आप लोग कहाँ से हो? उसको ये पता नहीं था आगरा में रहने वाले उस सिक्योरिटी गार्ड को ये गुवाहाटी इज़ अ पार्ट ऑफ असम एंड असम इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। ये उन लोगों का गलती नहीं है, ये हम लोगों का गलती है। हम उसी हिसाब से असम को प्रोजेक्ट नहीं कर पाए। ये दिस इज़ अ फेलियर ऑफ असम्स लीडरशिप। This is the failure of Assam's leadership and we have to accept our failures. नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। असम की लीडरशिप को मैं ये बोल रहा हूँ। आज जिस विधायक ने ये कह दिया है तो मैं ये गलती उसका नहीं है, ये गलती है हम लोगों का लीडरशिप का। दिस इज अ फेलियर ऑफ आवर ओन लीडरशिप। दैट मे बी कांग्रेस, दैट मे बी बीजेपी, दैट मे बी ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लो आप, who are there in the system or who were in the system. This is the failure of those people. This is the failure of those people. है ना? अपनी माँ को, अपनी पापा को, अपनी डैड को, है ना, आप जो भी बोलो, अपनी असामीज में हम देवता कहते हैं। ये तो गाली किसको दे रहे हैं? पूर्वजों को गाली दे रहा है, क्योंकि पूर्वजों का ये गलती है कि उसने सही हिसाब से अपने बेटों को, अपनी बेटिया को उसी हिसाब से लोगों के सामने दिखाया ही नहीं। 2014 का और एक बात है, उसी को लेके आगरा में जो हुआ था हिंदी कॉलेज के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, उसके बाद एक डिबेट हुआ था असम की एक टीवी चैनल पे DY 365 में। उस टाइम पे आपका कौन कौन था अभी मुझे याद नहीं है फ़िलहाल, लेकिन ये याद है कि मैं था उस डिबेट में। टीवी टॉक शो में विजया चक्रवर्ती जी जो है उस टाइम की MP हुआ करते थे गुवाहाटी से, वो भी थी और 2-3 लोग वहाँ पे थे। ओरू बरबरा करके एक असम का कम्युनिस्ट इंटेलेक्ट, he is one of the panelists, and Horen Das, maybe Horen Das, one of the senior Congress leader from Assam, was also in the debate. ऐसे लोग वहाँ पे तो सबसे ज़बरदस्त हुआ कि उस टाइम पे इंडिया गेट में किसी को पूछ लिया गया था एज ए पार्ट ऑफ द डिस्कशन कि वेयर इज़ काजीरंगा, पीपल डज नॉट नो वेयर इज़ काजीरंगा, है ना। एंड उसमें ये भी क्वेश्चन किया गया था कि वन हॉर्न राइनो जो पूरा विश्व में प्रसिद्ध है, ये कहाँ मिलता है। दिल्ली गेट से जो लोग था उस टाइम पे, उन लोगों ने कहा कि मे बी इन शिलोंग, वन हॉर्न राइनो इज़ अवेलेबल इन शिलोंग, ऐसा दिल्ली वाले कहा था इन 2014 और 15 आई थिंक। द ईयर्स में नॉट बी करेक्ट बट द सिनेरियो वाज करेक्ट। आर्काइव में अगर आप है तो DY 365 के चैनल में ये अभी भी होगा। तो यही है असम का सिचुएशन। इट इज़ अ फेलियर ऑफ आवर लीडरशिप। ये वी हैव टू एक्सेप्ट आवर फेलियर्स एंड आवर लीडर्स हैज़ टू थिंक, we have to think, we have to act, we have to realize, है ना, we have to project and promote our significances, our characteristics, our culture in a proper way. So ये तो आपको जो सही लगे इसमें से, मुझे तो आई एम नॉट द जज, आई एम नॉट द प्रॉपर पर्सन टू गिव एनी जजमेंट, बट वट एवर आई फील, मुझे जो सही लगा इस पूरा विषय में कि आसाम के लोगों कुत्ता खाते हैं, कुत्तों की मांस खाते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर इतना ही बोलना था। बाकी आप लोगों खुद समझ लीजिएगा। नमस्कार।